Hey guys, what's up? This is Saurabh and welcome to my YouTube channel on Max Invention. So the Vivo V11 launch probably not too far off. As you mean, Vivo continues to follow its one-year release schedule. It could launch in November and that's when the Vivo V5 arrived last year and Vivo V9 on March 2018. और आप इससे गुड आइडिया ले सकते हैं कि Vivo V11 कब लॉन्च होगा और Vivo नेक्स्ट स्मार्टफोन की डिज़ाइन कैसा होगा by keeping tabs on Chinese smartphone maker Oppo. ओप्पो एंड वीवो एक ही ब्रांड से बिलोंग करती है और ये दोनों ब्रांड में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये दो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में और प्रोडक्ट सप्लाइंग में। जनरली ओप्पो, वीवो एंड वन प्लस स्मार्टफोन की डिज़ाइन ऑलमोस्ट सिमिलर होती है बिकॉज ये तीनों ब्रांड की डिज़ाइनर इंडस्ट्री में काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलता है। और अगर आप इस तीनों ब्रांड की प्रीवियस स्मार्टफोन को देखेंगे तो ये मानना भी काफ़ी रीजनेबल होगा कि ओप्पो जिस डिज़ाइन के साथ स्मार्टफोन लॉन्च करती है वही सेम डिज़ाइन वन प्लस एंड वीवो की स्मार्टफोन पर देखने को मिलता है। एंड प्रॉब्ली वन प्लस अपकमिंग वन प्लस 6T भी ये सेम डिज़ाइन के साथ लॉन्च होगा। Vivo V9 की 90% डिज़ाइन कॉमन है Oppo F7 से एंड Oppo R11 की डिज़ाइन भी काफ़ी सिमिलरिटी है OnePlus 5T से। एंड रिसेंटली Oppo ऑफिशियली Oppo F9 की कुछ टीजर रिलीज किया है जो एक टाइनी नॉच एंड स्लिम बेजल के साथ देखने को मिलता है। एंड टुडे चाइनीज मार्केट वेबसाइट Vivo पे Vivo V11 की कुछ इमेज लीक हुआ है जो 95% कॉमन है Oppo R17 या फिर Oppo F9 से। ज़्यादातर एंड्रॉइड स्मार्टफोन में ही एक बड़ा सा नॉच देखने को मिलता है बट Vivo V11 में एक टाइनी नॉच एंड स्लिम बेजल देखने को मिलता है। और इसके साथ इस डिवाइस कुछ की फीचर की लीक हुई है एंड एज पर द रिपोर्ट Vivo V11 फीचर होगा 6.4 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले विथ 90:9 एस्पेक्ट रेशियो। और आप अगर बात करें डिवाइस की रैम एंड स्टोरेज के बारे में तो इसमें देखने को मिलेगा 6GB रैम विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज एंड 8GB रैम विथ 256GB ऑनबोर्ड इंटरनल स्टोरेज। और इसके रियर में देखने को मिलेगा 12+5 मेगापिक्सल ड्यूअल रियर कैमरा विथ f2.0 एपर्चर जो एक शार्प, कन्वीनियंट एंड इम्प्रेसिव लो लाइट इमेज प्रोवाइड करती है। और इसकी फ्रंट पे देखने को मिलेगा 25 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और आप इस डिवाइस में माइक्रोएसडी कार्ड लगा के इसकी मेमोरी को 256GB तक एक्सपेंड भी कर पाएंगे। Vivo X21 एंड Oppo R17 चाइनीज वर्जन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है एंड एज पर द एनालिसिस Vivo V11 में भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। But I highly doubt Vivo V11 is gonna go for it because Vivo V series is a mid-range category series and in-display fingerprint scanner is still a premium feature और इसकी इम्प्लीमेंट कॉस्ट नॉर्मल फिंगरप्रिंट स्कैनर से काफ़ी ज़्यादा है और मुझे लगता है कि ये फीचर मिड रेंज डिवाइस के लिए इम्पॉसिबल है। बट आई थिंक ये फीचर होगा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ और इसमें देखने को मिलेगा 3400 mAh की बैटरी जो USB-C टाइप पोर्ट के थ्रू फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होगा एंड मे बी ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ भी देखने को मिल सकता है। तो दैट बीइंग सेड यहाँ पे काफ़ी सारे रीज़न है ये मानने के लिए कि Vivo V11 की डिज़ाइन वाइज काफ़ी सिमिलर है Oppo F9 से और ये डिज़ाइन Vivo V11 में भी देखने को मिलेगा। So let me know what you think about this in the comments down below and I will see you tomorrow in the next one. So thank you. Peace out.